जय माता दी गाइस, मेरा नाम कोमल है। मैं क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड से हूँ। अच्छा, आज की बात करें तो पहले तो सबसे पहले ये कि मैं सुबह उठ गई थी, जल्द टाइम से ही उठ गई थी, लेकिन आज मेरे यहाँ पीछे गर्दन में और दोनों साइड के कंधों में बहुत दर्द था, तो सुबह ही डॉक्टर के पास जाना पड़ा, जिसमें कि एंड अप हुए हम मॉर्फिन पे। ठीक है, तो क्योंकि मैं टैबलेट फॉर्म में नहीं ले सकती, मेरे फूड पाइप में भी प्रॉब्लम है, तो इसलिए मेरे को उन्होंने लिक्विड फॉर्म में दी, जिससे कि मैं सारा दिन सोती रही हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ। ठीक है। अच्छा, और एक और चीज़, आज मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहती हूँ। मैंने आपको 2-3 ग्रुप बताए थे कि यहाँ कैंसर में जो सपोर्ट करते हैं आपको स्ट्रेस से या हेल्थ वाइज या आइडियाज़ के उसमें, तो उन ग्रुप्स की तरफ से मेरे को लास्ट वीक क्लासेस लगती हैं यहाँ पर। क्लासेस इन द सेंस कि आप फ्री हो, आपको स्ट्रेस है, आप कैंसर वाला पेशेंट कहीं बाहर तो जा नहीं सकता, तो वो मतलब वॉक पे जाओगे, कॉफ़ी पे जाओगे, और आप योगा एक्सरसाइज या ब्यूटी मतलब मेकअप वगैरह, तो इन चीज़ों के लिए क्लासेस होती हैं। तो मैंने ऐसी रफली, मेरे को आइडिया नहीं था इनका कुछ भी, और मैं इंटरेस्टेड भी नहीं थी क्योंकि मेरे से चला फिरा नहीं जाता, बातें नहीं सुनी जाती, कान में बहुत दर्द होता है, तो मैंने ऐसी मेकअप क्लास ज्वाइन करी, जिससे कि मुझे ये मिला है। ठीक है, आप मेरा नाम देख सकते हो, और ये है लुक गुड फील बेटर की तरफ से। इसमें आज मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या मिला है। हाँ, तो ये है एक पेन, ये है एक लिपस्टिक, ये है एक और लिपस्टिक शनैल की, ये है लैंकॉम की ब्रश, मेकअप ब्रश जो होते हैं, और इसके अंदर हम आपको दिखाते हैं स्पॉन्ज। यहाँ छोटे छोटे, क्योंकि चैरिटी बेस पे है, तो ये छोटे छोटे स्पॉन्ज मिले हैं। ये मैं मेकअप बिल्कुल नहीं जानती, ज़ीरो, तो इसलिए ये सारी चीज़ें। ये है आपका मेबलिन का मस्कारा, जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ। ये छोटा ब्रश, ये क्या में? और एक और ये। ठीक है, चलिए अब हम इसके अंदर देखते हैं हमें क्या क्या मिला है। क्यों है? आपको आवाज़ आती रहेगी, ये कमेंट्री चलती रहती है। आई शेडो, ये है रिमल के, मम्मी देखो ये सेम है। ये अनदर जेल, मॉइस्चराइजिंग जेल। मम्मी देखो ये सेम है। ट्रियोलॉजी का ऑयल है, ये ऑयल है, और रेवलॉन का फाउंडेशन, फॉन, या जो भी, और फॉरएवर का, डियोर का फॉरएवर, ये भी शनैल का, और ब्लश, आई शेडो, आई पेंसिल, आईब्रो डिफाइनर, लॉरेल का शेड, जो भी आप इन्हें कहते हो, मेरे को इनका आइडिया नहीं है, तो इसलिए मुझे इनका पता नहीं है। एक और शेड, और टोनर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमें आज मिली हैं, जिसमें कि ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ, हार्डली फुडली एक मॉइस्चराइज़र और एक लिपस्टिक, बस ये 2 चीज़ यूज़ करती हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती। चलिए, ये तो हो गई एक साइड। ठीक है, अब कल हम बात कर रहे थे कि कीमो के टेस्ट वगैरह के लिए, तो मैंने आपको बताया था कीमो 2 तरह से आप ले सकते हैं, एक ओरल और एक वाइन्स के, मतलब
उसके थ्रू, कैनोला के थ्रू, जो भी, सॉरी मेरे से बोला नहीं जाता, मेरी स्किप होती है। ठीक है, अब मैं आपको ये बताऊं कि कैंसर की 12 तरह की मेडिकेशंस हैं। ठीक है, जो मिलती हैं। अगर आप पे एक काम नहीं करी तो आपको दूसरी मिलेगी, दूसरी काम नहीं करी तो तीसरी मिलेगी, तीसरी काम नहीं करी तो चौथी मिलेगी। ये सारी चीज़ें 12 तरह की आपको मिलती हैं। कईयों के साथ जब आपकी इम्यूनिटी ज़्यादा वीक हो जाती है तो ये लोग आपको स्टेरॉइड्स भी साथ में देते हैं, मतलब डोज के साथ आपको स्टेरॉइड्स भी देते हैं ताकि थोड़ी आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो। ठीक है, मेरे पास मैं 6 तरह की मेडिकेशंस, मतलब फेल कह लीजिए एक तरह से, या आप कुछ भी कह लीजिए इसको, मैं 6 तरह के डोज ओवर कर चुकी हूँ। अब मेरी जो चल रही है वो 7वीं चल रही है, 7th नंबर की चल रही है। और जब मेरे को इन्होंने स्टीरॉइड्स दिए थे तब से मुझे शुगर हो गई है, तो मैं टाइप 2 डायबिटिक हूँ। मैं अभी 30 यूनिट्स ले रही हूँ, उसके बाद भी मेरी शुगर हाई रहती है। आपको इधर से दिख रहा होगा मेरा सिर थोड़ा सा सूजा हुआ है क्योंकि आज इस साइड ज़्यादा ही दर्द है। ठीक है, तो ये डोज हैं। ठीक है, और इसके बाद आपकी कीमो के बाद जो है आपकी सर्जरी होती है, क्योंकि कीमो से क्या होता है कि जो आपका कैंसर है वो श्रिंक कर देते हैं, श्रिंक करके फिर सर्जरी करके वो निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर आपकी रेडिएशन करते हैं। ठीक है, अब मेरी रेडिएशन 1 महीना चली है डेली। ठीक है, 4 हफ्ते डेली के हिसाब से। ठीक है, और क्या कहते हैं, हाँ, रेडिएशन से क्या होता है कि जैसे अब मेरा इधर का है, ये चीज़ है, तो पहले इन्होंने सर्जरी कर कीमो करी तो उससे वो श्रिंक हो गया। श्रिंक होने के बाद फिर इन्होंने सर्जरी करके उसे निकाल दिया, रिकन्स्ट्रक्शन भी हो गई, जिसे आप सिंपल वर्ड्स में प्लास्टिक सर्जरी कह सकते हैं कि अंदर फिलिंग है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने रेडिएशन करी जिससे कि इसके आसपास अगर कोई भी छोटा पार्टिकल रह गया होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अब इन्होंने जो दोबारा कीमो स्टार्ट करी है वो इसलिए करी है कि अगर मेरी बॉडी में कहीं और गलती से भी छोटा सा बैक्टीरिया इधर उधर, कोई भी सेल इधर उधर हो गया होगा तो वो अब कीमो की दोबारा डोज से वो फिनिश हो जाएगा। होपफुली ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन अभी कुछ नहीं पता मुझे। ठीक है, लेकिन कीमो के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है, इन्होंने मेरी जो डॉक्टर्स वगैरह से बात होती है, बहस होती है, वो ये होती है कि जब आपने कीमो बनाई, कीमो की डोज बनाई, आपको पता था कि इसके ये साइड इफ़ेक्ट है, आपको जैसे पता लगा, तो आपने उन साइड इफ़ेक्ट को कंट्रोल करने के लिए क्यों नहीं बनाया। अब मैं आपको बताऊं, जैसे ये सिर के बाल हैं, ये चले गए, चलो कोई बात नहीं, वो तो चले गए, आ जाएंगे। आई साइड में प्रॉब्लम है, इस साइड से पूरा दिखाई देता है, इस साइड से मुझे नहीं दिखाई देता। ठीक है, सिर में हमेशा दर्द रहता है, दिमाग हमेशा ऐसा रात और दिन कुछ ना कुछ चलता रहेगा। सपोज़ कीजिए अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो इस बात करने के बाद मैं जब सारी रात ये सोचती रहूँगी या ये दिमाग में चलता रहेगा, किसी ने लाइक किया नहीं करा, कोई मेरे से बात नहीं करना चाहता, कोई मेरे को देखना नहीं चाहता, क्या मैंने गलत करा, मैंने क्या करा क्या नहीं करा। फिर अनदर सेकंड, एक सेकंड मैंने ये बात सोची, दूसरे सेकंड मेरे दिमाग में कुछ और बात चलेगी, फिर तीसरे सेकंड कुछ और बात चलेगी। जब कुछ नहीं होगा मैं विंडो की तरफ देखूँगी, अभी तो रात है, सब लोग सो रहे हैं, मैं जगी हुई हूँ, मैंने ये करा, मैंने वो करा। मतलब आपके दिमाग में चलती ही रहती हैं ये बातें। ठीक है, और कीमो का सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट जो है वो क्या कहते हैं, बॉडी एक्ने है। सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट जो है कीमो का, बॉडी एक्ने, शॉर्ट ब्रेथ। आपको जैसे ही डोज चढ़ती है आपको फ़ौरन ही सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, जैसे यहाँ किसी ने बंद लगा दिया एकदम से बॉडी के अंदर। ये सबसे पहले साइड इफ़ेक्ट है। उसके बाद धीरे धीरे आपको जैसे ड्रिप लगी और उसके 2 घंटे के बाद आपको साइड इफ़ेक्ट दिखने शुरू होते हैं, जैसे आपको थकान लगेगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, शरीर ऐसा लगेगा कि सिमट के एक सूटकेस में या बैग में आ जाएगा। ठीक है, पैरों में बहुत दर्द होगा, हाथों में हथेलियों में दर्द होगा, ये पिन्स एंड निडल्स, यहाँ पे ऐसा लगेगा कोई सुई जैसी चुभा रहा है। ठीक है, यहाँ आपको कुछ नहीं पता लगेगा, यहाँ आपको मतलब ओवरनाइट आपको ये लगेगा कि हाँ यहाँ कुछ हो रहा है, जैसे कोई कीड़ा सा चल रहा है, कोई सुई सी चल रही है।
कुछ रेंग रहा है तब वो आपको लगेगा। उल्टियाँ आती रहेंगी। मुझे पहली जब कीमो की डोज चढ़ी थी तब मुझे कोई फ़र्क नहीं, मतलब कुछ भी नहीं पता लगा था। दूसरी में थोड़ा बहुत पता लगा था कि मैं थक गई, ये हुआ वो। और तीसरी में जाके मैंने गिव अप कर दिया था कि भाई अब नहीं हो सकता मुझसे। अब जो मेरी कीमो चल रही है हर तीसरे हफ्ते में चल रही है, तो 2 हफ्ते हो गए, अगले हफ्ते मेरी कीमो है। मुझे डर भी लग रहा है, लेकिन अपने बेटे को देख के फिर ये लगता है नहीं मुझे ये करना है, मुझे करना है, मुझे लड़ना है। मैंने ये ग्रुप फेसबुक चैनल जो है इसलिए नहीं बनाया कि मुझे कुछ करना है या मुझे सिर्फ इसलिए बनाया है कि मैं आपसे बात कर सकूँ, मैं किसी से अनजान से बात कर सकूँ। क्योंकि जब आप अपनों से बात करते हो ना कोई बात आपको ऐसी भी होगी कि यार मैं तो खुद अपने आप से परेशान हूँ, ठीक है, अब आपके घर की सुनूँ, उसकी सुनूँ, इससे अच्छा अनजान लोगों से बात करूँ, शायद कुछ वो ऐसा बता दे जो मेरे काम कर जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं।